ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, साथ ही बताएंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, कर्ज की स्थिति, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि मीन है तो किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है और कौन सी 4 बुरी आदतों को आपको छोड़ देना है जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आपकी राशि मीन है तो आपके लिए अगस्त के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियाँ किस प्रकार से बन रही हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये आपके लग्न में रहेंगे, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, पूरे महीने गोचर करेंगे। बात करें यदि हम राहु की, तो राहु मेष राशि के रहेंगे, जहां पर राहु और मंगल का अंगारक योग 10 अगस्त 2022 तक बना रहेगा। हालांकि मंगल देव 10 अगस्त को अपनी स्व राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। बात करें यदि हम शुक्र देव की, तो शुक्र देव 7 अगस्त के पहले तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, आपके सुख साधन के भाव में। 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे। यदि हम बात करें सूर्य देव की, तो 17 अगस्त 2022 तक ये कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद ये आपकी राशि से रोग ऋण शत्रु के भाव यानी छठे भाव में ये चले जाएंगे और ये आपके छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर केतु की, तो केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही शनिदेव की स्थिति आपके लिए, शनिदेव मकर राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो अब आइए इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपके लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, यदि आपकी मीन राशि है तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो समय रहेगा वह अच्छा रहने वाला है। आपके घर परिवार में थोड़ी बहुत चुनौतियों का आपको सामना 10 अगस्त 2022 तक देखने को मिल सकता है या करना पड़ सकता है। उसका कारण यह रहेगा कि यदि आपकी राशि मीन है तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर राहु और मंगल का अंगारक योग कहीं न कहीं से कुटुंबी जनों के साथ में आपके वाद विवाद करा सकता है या आपके संबंधों को कमजोर कर सकता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की स्थिति 10 अगस्त के बाद चेंज होगी, तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के करियर में उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 10 अगस्त 2022 तक परिवार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद की स्थिति आपके लिए मीन राशि वालों अच्छी रहेगी। हालांकि पिताजी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही माता जी के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर समय रहेगा। अगर हम बात करें आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी राशि मीन है तो भौतिक सुख साधनों के लिहाज से अगस्त का महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि आप कहीं पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें मीन राशि वालों कि आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। आप किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, तब जाके आप आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपके भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छा है। भौतिक सुख साधनों पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी प्रॉपर्टी लें, कोई भी फ्लैट वगैरह अगर आप खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो हमारे मीन राशि वाले जातक जातिका हैं उनके लिए विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार से शिक्षा से जुड़ाव रखते हैं,
कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए समय आपके लिए अगस्त का महीना अनुकूल बना रहने वाला है। अब देखिए कि यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए 17 अगस्त 2022 तक पंचम भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, साथ ही यहाँ पर आपके लिए विशेष तौर पर विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। मान सम्मान की प्राप्ति, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, अगर कोई रिजल्ट आना है तो आपके यहाँ पर फेवर में आता हुआ नजर आने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर संतान की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए यदि आपकी राशि मीन है तो संतान के लिहाज से जो समय रहेगा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। विशेष तौर पर संतान के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है, या संतान के साथ में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार रह सकते हैं जो हमारे मीन राशि वाले जातक जातिका हैं। तो आप यदि संतान है आपकी तो संतान के साथ में थोड़ा संवाद करते समय ध्यान रखिएगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा मीन राशि वालों, वैसे वैसे संतान से संबंधित समस्या भी दूर होती चली जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए संतान से संबंधित बात अच्छी रहेगी, लेकिन शुरुआती समय में थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करें यदि हम प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं प्रेम संबंध के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। हालांकि ध्यान रखें शनिदेव आपके 11th हाउस में वक्रीगत अवस्था में है, जहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है कहां पर, आपके पंचम भाव पर, जिसके कारण प्रेमी प्रेमिका के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है, बहस हो सकती है, रिश्ते में कहीं ना कहीं से कमजोरी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको थोड़ा सा अपने एग्रेसिव स्वभाव को कम करना है, ईगोस्टिक होने से बचना है जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं। क्योंकि देखिए जब भी लग्न के अंदर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। प्रेमी प्रेमिका घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ में किसी दूर यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसी भी संभावनाएं अगस्त के महीने में देखी जा सकती हैं। जो जातक अपना नया प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय कहा जा सकता है। आप 17 अगस्त के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। अब बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर जो हमारे मीन राशि वाले हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें समय तो आपके लिए उत्तम बना रहने वाला है। स्वास्थ्य में जो अभी तक आपको माइग्रेन की समस्या परेशान करी थी, जो आप में बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा था, थकान महसूस हो रही थी, उन चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर मंगल देव आपके 3rd हाउस में है, जिसके कारण की चौथी दृष्टि आपके 6th हाउस में जा रही है। तो हमारे जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है या आँखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है, उनको सावधान रहना होगा। विशेष तौर पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको बीपी की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, उनको थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही अष्टम भाव में केतु की स्थिति बनी है, 2nd हाउस में राहु है, तो थोड़ा वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा। चोट चपेट लगने की संभावनाएं यहाँ पर अगस्त के महीने में बनती दिखाई दे रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर आपको 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के मध्य थोड़ा वाहन चलाते समय और अपने स्वास्थ्य का खान पान पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मीन राशि वालों आप ऑयली चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, तो इन चीज़ों से और बाहर के खाने की तरफ आप जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं आपके लिए कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मीन राशि वालों आपके पास में जो पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा तो आप कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को आप जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण बन रहा है 2nd हाउस का राहु। होगी ये स्थिति कि आपके यहाँ पर कर्ज जिनसे आपने लिया हुआ था, कर्ज से मुक्ति अवश्य आपको प्राप्त होने वाली है। आपके ऊपर यदि कर्ज चढ़ा हुआ था, धीरे धीरे करके अब वह कर्ज आपके जीवन से उतरता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही ध्यान रखें कि 11th हाउस के अंदर शनिदेव की स्थिति लाभ में भी आपके वृद्धि करने वाली है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए यदि आपकी राशि मीन है तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि कारण यह होगा कि गुरुदेव बृहस्पति वक्रीगत अवस्था में है, लेकिन उनकी जो 7th दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ रही है, कन्या राशि पर तो पड़ रही है, लेकिन थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में टकरार या वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। हाँ, मीन राशि वाले जातक जिनके जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति वक्रीगत अवस्था में है, अच्छी कंडीशन में है, उनके लिए वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है।
लेकिन जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं जिनके सप्तम भाव की स्थिति खराब है या राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अलगाव की भी स्थितियां बन सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, साथ ही आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि जागृत होने वाली है, तो यह स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर करियर के मामले में, बिजनेस के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। काम कारोबार का आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, साथ ही काम कारोबार का विस्तार होगा। अगर आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, आपकी राशि मीन है, तो सोच समझकर निवेश कीजिएगा, विशेष तौर पर पार्टनरशिप में। हालांकि आप अपने बिजनेस से लाभ अवश्य प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, आपके लिए सबसे अच्छी कंडीशन यह बनेगी कि यदि आप विदेश से जुड़ा रखते हैं, वाणी, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कला के माध्यम से, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बनाते नजर आने वाले हैं। अगस्त के महीने में कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज आपको विदेश से संबंधित चीज़ों में देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपके ऊपर से जो शनि की 7.5 का प्रभाव था उससे भी आप मुक्त हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपके करियर में ऊंचाइयां अवश्य मिलेगी, काम कारोबार का विस्तार होगा, साथ ही धार्मिक यात्रा करते नजर आने वाले हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की जो स्थिति है वो आपके 3rd हाउस में बनी हुई है, साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि जो जा रही है मंगल की वो आपके 9th हाउस पर जा रही है। तो पिता के साथ में मतभेद रह सकते हैं या पिता के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, ये स्थिति भी अगस्त के महीने में बनती नजर आ रही है, और ये स्थिति 5 अगस्त से पहले बनती नजर आ रही है यदि आपकी राशि मीन है तो। साथ ही आर्थिक स्थितियों के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा समय रहेगा, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं, कई जगहों से आपको पैसा आ सकता है, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। देखिए जब भी शनिदेव गोचर बस 11th हाउस में आते हैं तो ये अच्छे खासे परिणाम देते हैं। साथ ही करियर के मामले में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा यहाँ पर कमी आएगी, कारण यह होगा कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में जा रही है। भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धीमे पने के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, जितनी आप अपेक्षा करेंगे उतनी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण थोड़ा बहुत आप हताश भी हो सकते हैं। मीन राशि वालों, अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, साथ ही आप जैसा कि हमने बताया कि सेल्स में है, मार्केटिंग में है, मीडिया में है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति 17 अगस्त के बाद यहाँ पर दिखाई देती है, तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही विदेशी भूमि से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए मीन राशि वालों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आप शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो आपको 15 अगस्त तक तो लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। पहला, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। दूसरा कि अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही होगी तो चोरी वगैरह का ध्यान रखिएगा, आपका कोई कीमती सामान खो सकता है। तीसरी बात, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चौथी बात, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। बात करें लाभ कहाँ मिलेगा, धन आपके पास आएगा, लेकिन धन बचाने में थोड़ा आप असमर्थ रहेंगे। धन तो बहुत अच्छा रहेगा, डेली इनकम में वृद्धि होगी, विदेश से धन लाभ होगा, संतान की स्थिति अच्छी रहने वाली है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं वह कौन सी 4 बुरी आदतें हैं जिनको आपको छोड़ने से लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहला कि आपके 6ठे भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, और ऐसे में यदि आपकी राशि मीन है और आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो आपको यह आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका भाग्य कमजोर होगा और आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, शारीरिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे सूर्य के कमजोरी की वजह से, और जीवन में आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि आपकी राशि मीन है और आप में ये आदत है तो जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। दूसरा कि अपने आसपास गंदगी फैलाना। जी हाँ, यदि आप मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप वहां पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें शुक्रवार के दिन। साथ ही अपने आसपास जो कपड़े हैं उसको साफ सुथरे रखें, साथ ही अपने रूम, जिस रूम में आप सोते हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन करके रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से शुक्र कमजोर होगा आपका, और शुक्र आपकी राशि में उच्च का होता है। इसलिए मीन राशि वालों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में धन का फ्लो बना रहे और जो धन आपके पास आता है वह एकत्रित हो सके, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से
शुक्र को मजबूत करना होगा और तो साफ सफाई रखनी होगी। दूसरा कि यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो थोड़ा नशे के सेवन से बचिएगा, क्योंकि मीन राशि वालों शुक्र इससे निगेटिव होगा और राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। बात करते तीसरा कि आपको नमक किसी भी व्यक्ति को दान नहीं देना है। जी हाँ, नमक जो होता है ना, घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। अगर आप नमक दे रहे हैं तो किसी कटोरी में निकाल कर दें। हाथ से नमक देने पर कहीं ना कहीं से आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण घर में वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथा कि थाली में भोजन छोड़ना। जी हाँ, यदि आपकी राशि मीन है और यदि आपका राहु खराब स्थिति में है तो आप में आदत जरूर होगी कि आप खाना लेंगे, लेकिन खाना अंत में थोड़ा सा ही छोड़ें, लेकिन आप छोड़ देते होंगे। तो मीन राशि वालों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख आए हैं तो आज से एक आदत बनाइए कि जो आपका खाना होगा उसको आप थाली में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना लेंगे। इससे अन्य देवता का अपमान होता है, जिससे कि क्या होता है, माँ लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता है और आपके जीवन में फालतू की बहुत सारे संघर्ष राहु लाकर देने का कार्य करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरा कि आप शनिवार के दिन आप सरसों का जो तेल होता है ना, उसकी दिया लेकर और पीपल के वृक्ष के नीचे आप जलाएं। तीसरा उपाय जो करना है, भगवान शिव की आराधना करते रहें और यदि जीवन में जब कष्ट आए तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।